अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के साथ हम एक नए कोर्स का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि जो टेंसेस हैं इतालवी ज़ुबान के जितने भी ज़माने हैं उन सबको जो है पढ़ाया जाए। तो बेसिकली आज से जो है हम टेंसेस का जो है कंप्लीट एक कहने के मास्टर कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली इसमें आप क्या चीज़ें कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो टेंसेस की जो एग्ज़ाम है उनका जो इंट्रोडक्शन है आज के इस लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। और जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, जो आने वाली वीडियोस होंगी, उनमें जो है हम वन बाय वन जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी ज़माने हैं इतालवी ज़ुबान में, उन सब को हम डिस्कस करेंगे और डेप्थ में जो है उनकी स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हर एक टेंस को लेके वन बाय वन उसमें जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, जो एक जुमला बनाने का कहने के स्ट्रक्चर है, साहत है जो जुमला बनाने की, उसको हम सीखेंगे कि टेंसेस वाइज आप जो है जुमला कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो डिटेल से हम कह लें कि इस लेक्चर में हम सारे टेंसेस को कवर करेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्शन में हम टेंसेस की एग्ज़ाम देखेंगे, जो बेसिक एग्ज़ाम्स हैं इतालवी ज़ुबान में उनको कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं जी लेक्चर की तरफ। अच्छा, perché imparare i verbi यानी कि जो वर्ब्स हैं उनको क्यों सीखना चाहिए? ठीक है। टेंसेस को क्यों सीखना चाहिए? अच्छा, बेसिकली टेंसेस को जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आपके पास चाहे कितना ही वोकैब्युलरी का ज़ख़ीरा क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा वर्ब्स आपको पता क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको वर्ब को कंजुगेट करना नहीं आ रहा टेंसेस के लिहाज से, तो समझ लें कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इतालवी ज़ुबान में जो है हर वर्ब जो है टेंस के लिहाज से और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के लिहाज से जो है वो उसकी कहने के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसकी उसकी कंजुगेशन जो है तब्दील हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेंसेस को सीखें और मुख्तलिफ ज़मानों में हाल में माज़ी में और मुस्तक़बिल में आपने जो है एक वर्ब को किस तरह कंजुगेट उस ज़माने के लिहाज से करना है, और फिर आपने किस तरह उसको जो है जुमले में जो है एक ऐड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या अपनी बात नेक्स्ट पर्सन को सही तरीके से समझाने के लिए। हमारे लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैंने काफ़ी मेजॉरिटी को देखा है कि वर्ब्स वो कह लें कि इन्फिनिट वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि जो वर्ब की जो फॉर्म है वो इन्फिनिट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पर्सन को कोई समझ नहीं आ रही होती कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल एक वर्ब है मंजारे, ठीक है। तो वो इसको कंजुगेट करना नहीं सीखेगा, बल्कि वो ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चूंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। शायद अब इसमें उनकी भी मैं गलती नहीं कह सकता, जस्ट कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, या विल नहीं है सीखने की, इस वजह से जो है ऐसा होता है। ठीक है। तो जो टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो कह लें कि इसको सीखने के बाद आप क्या सीखेंगे? parlare con sicurezza, यानी कि जो कह लें कि जब आप टेंसेस सीख लेंगे तो आप खुद एतमादी के साथ जो है कह लें कि इतालवी ज़ुबान बोल पाएंगे। ठीक है, जब आपको टेंसेस सही तरीके से आ जाएंगे। ठीक है। parlare con sicurezza यानी कि खुद एतमादी के साथ आप जो है कह लें कि टेंसेस सीख पाएंगे। esprime reazioni passate, प्रेजेंटी ए फ्यूचर, यानी कि जो प्रेजेंट, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उनको आप सही तरीके से जो है कहने के नेक्स्ट पर्सन को समझा पाएंगे। जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं हमसे मुराद, जब मैं हम बोलूँ तो हमसे मुराद हम पाकिस्तानी इंडियन, जो बेसिकली जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो वर्क की इन्फिनिट फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसको कंजुगेट किया जाए टेंसेस वाइज। तो उस तरीके से नेक्स्ट पर्सन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सम केसेस में तो इम्पॉसिबल हो जाता है समझना कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो जब आप टेंस सीखेंगे तो आपको कह लें कि फ्लुएंटली किसी भी एक्शन को, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको इजीली कह लें कि नेक्स्ट पर्सन तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एवितारे एर्रोरी कमोनी। अच्छा, जब आप टेंसेस सही तरीके से सीख लेंगे, एवितारे कहते हैं जी यानी कि एवितारे एर्रोरी कमोनी यानी कि जो कॉमन एरर्स हैं उनसे आप बच जाएंगे। ठीक है, आप मतलब इसको सीखने के बाद आप में इस लेवल की यानी कि फ्लुएंसी आ जाएगी कि आप जो है अ, आप मतलब जो कॉमन गलतियां हैं, जो गैर जरूरी गलतियां हैं, उनसे आप कह लें कि बच जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जी। कितनी इकसाम है टेंसेस की, जो टाइम की, ज़मानों की इतालवी ज़ुबान में। तो ये ना तीन जो है बड़ी मेजर कह लें कि बेसिक एग्ज़ाम्स होती हैं। वो है प्रेज़ेंटे, पासातो, futuro। अच्छा, प्रेज़ेंटे जो है इसमें जो हालिया ज़माना है उसको डिस्कस कर रहे होंगे हम। और जो पासातो है इसमें माज़ी, और जो futuro है इसमें जो है हम यकीनन जो है फ्यूचर, मुस्तकबिल के हवाले से जो है हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बेसिक कह लें कि एग्जाम्स हैं। आगे फिर पस्सातो प्रोसिमो है, इम्परफेक्टो है, कंडीशनल है, वो सारे भी हैं, वो सारे हम इस कोर्स में कवर करेंगे। लेकिन जो बेसिक कह लें कि जो कैटेगरीज हैं वो ये तीन ही हैं। ठीक है, तो इन तीन की बेस्ड पे फिर हम बाकी भी टेंसेस को डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो बेसिक कहने की कैटेगरीज हैं ज़मानों की इतालवी ज़ुबान में, वो ये तीन है: प्रेजेंटे, पासातो ए futuro। ठीक है, इन कैटेगरीज को हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ। और कैटेगरी वाइज कहने के टेंसेस वाइज हम जो है सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, और कैसे कंजुगेट करना है वर्ब को वो भी हम डिटेल से सीखेंगे। अच्छा, जो बिल्कुल कह लें कि आसान अल्फाज में हम इन सबको वन बाय वन जो है देख लेते हैं कि प्रेजेंटे में हम क्या डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रेजेंटे में जो है हम जो मौजूदा ज़माना है, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जो हाल है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, प्रेजेंट में आप कौन कौन सी और चीज़ें जो हैं वो यानी कि इस ज़माने में और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, वो है abitudini quotidiane। abitudini quotidiane कहते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आप जो चीज़ें करते हैं, जो रूटीन है आपकी, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं प्रेजेंटे में। उसके बाद descrivere lo stato attuale। अच्छा, descrivere कहते हैं जी डिस्क्राइब करना, लो stato attuale यानी कि जो एक्चुअल स्टेटस है उसको आप प्रेजेंटे में जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये सारे जुमले जो है ये प्रेजेंटे में आएंगे। अच्छा, फाती यूनिवर्साली, फाती कहते हैं जी फैक्ट्स को। ठीक है, फैक्ट्स को कहने के फाती कहते हैं, यानी कि जो हकाइक होते हैं। यूनिवर्सली कहते हैं जी जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल जो फैक्ट्स हैं उनको भी आप प्रेजेंटे में ही कहने के ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, तो मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। तो इनके लिए जो ज़माना इस्तेमाल होगा वो प्रेजेंट होगा, जब आप इन जुमलों को कहने के लिख रहे होंगे या डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो इनके लिए जो ज़माना इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मिसालें वही दो मिसालें देख लेते हैं इसकी। io studio italiano। io studio italiano यानी कि मैं इतालवी जुबान जो है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, io studio italiano, मैं इतालवी जुबान पढ़ता हूँ। अगर आप ये स्टूडियो को देखें, ठीक है, तो ये निकला है जी वर्ब studiare से। ठीक है, ये प्रॉपर क्या लिखे उसको प्रेजेंट टेंस में उसकी कंजुगेशन हुई है, तो studiare से फिर आगे कह लें कि स्टूडियो बना। ठीक है, तो ये कंजुगेशन कैसे करनी है यही हम इस कोर्स में सीख रहे होंगे।
कि डिफरेंट टेंसेस के लिहाज से अपने वर्ब को कंजुगेट कैसे करना, ठीक है। इल सोले स्प्लेंडे, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इल सोले स्प्लेंडे यानी कि सूरज चमकता है। स्प्लेंडे जो है इसका मतलब है चमकना, ठीक है। इल सोले स्प्लेंडे, सूरज चमकता है। ये प्रेजेंटे के हवाले से जो कहने के ऊपर ऊपर से हमने जो कहने इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा, ठीक है। अब पस्सातो प्रोसिमो को देख लेते हैं। पस्सातो प्रोसिमो यानी कि माजी करीब को देख लेते हैं। अच्छा, माजी करीब में जो है आप कौन कौन सी कहने की चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं? azioni completate nel passato, azioni completate nel passato यानी कि जो एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में, माजी में, उनको आप passato prossimo ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंप्लीट एक्शन से क्या मुराद है जी? जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। एक जुमला है जी, मैं सो रहा था। इसमें कंप्लीट नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो रहा था, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और मैं मैं सोया था, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये एक्शन कंप्लीट है, मैं सोया था, ये कंप्लीट है। तो ये जो है आप passato prossimo में ऐड करेंगे। eventi specifici nel passato, जो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, ठीक है। eventi specifici nel passato जो कि जो स्पेसिफिक इवेंट्स है पास्ट में, उनको आप passato prossimo में डिस्कस कर सकते हैं। इसकी मिसाल देख लेते हैं। ओ mangiato una pizza, ओ mangiato una pizza, मैंने पिज्जा खाया। अब ये जो एक्शन है ये कंप्लीट एक्शन है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि मैं पिज्जा खा रहा था, ये कंप्लीट एक्शन नहीं है और ना ही ये passato prossimo में ऐड होगा, ठीक है, ये जो अभी जुमला मैंने बोला। लेकिन ये जो मैंने पिज्जा खाया, ये एक कंप्लीट एक्शन है, ठीक है। ओ mangiato una pizza, अब जो mangiato है ये वर्ब mangiare है, ठीक है। और वहां से फिर आगे इसकी कंजुगेशन हुई, और कंजुगेशन के बाद ये mangiato बना पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ओ mangiato una pizza, मैंने पिज्जा खाया। दूसरी मिसाल क्या है जी? siamo andati al cinema, हम सिनेमा गए। siamo andati al cinema, हम सिनेमा गए। और ये जो अंदाती यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब अंदारे से निकला, ठीक है। फिर आगे उसकी पास्ट कहने के पश्चातो प्रोसिमो में उसकी कंजुगेशन करने के बाद उसकी ये कहने की शक्ल चेंज हो गई वर्ब की। तो यही बेसिकली हमारा मकसद है कि इन जो कहने के कंजुगेशन को, वर्बों की जो अ, शक्ल चेंज होती है, जो कंजुगेशन होती है, ये कैसे होती है, यही हमारा मकसद है इस पूरे कोर्स में सीखना। तो वो हम आने वाले कहने के लेसन्स में हर टेंस को वन बाय वन देखेंगे, और उस टेंस में जो है वर्ब्स के जो है कंजुगेशन को हम डिटेल से जो है हम सीखेंगे कि कैसे कंजुगेट करना है एक वर्ब को। अच्छा, इम्परफेक्ट माजी नाकिस, वो जो पीछे हमने देखा वो माजी करीब था, और जो इम्परफेक्ट है ये माजी नाकिस है। अच्छा, माजी नाकिस क्या है जी? abitudini passate, इसमें आप मतलब जो डेली बेसिस पे जो आप पास्ट में काम करते आए हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। descrivere situazioni o dettagli, यानी कि जो डिस्क्राइब करना सिचुएशंस को और डिटेल्स को, यानी कि मजीद डिटेल के साथ। मिसाल इसकी देख लेते हैं। अच्छा, वो जो लास्ट वाला था वो passato prossimo माजी करीब, उसमें हम जितने भी एक्शन जो पास्ट में हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। लेकिन इम्परफेक्टो में जो जो पास्ट में वो वाले एक्शन जो कि कंप्लीट नहीं हुए वो डिस्कस होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा था। और जो पढ़ रहा था ये कंप्लीट एक्शन नहीं है। मैं किताब पढ़ता था, ये एक कंप्लीट एक्शन है। मैं किताब पढ़ रहा था, ये कंप्लीट एक्शन नहीं है, और ये माजी नाकिस है, इसको इम्परफेक्टो कहते हैं इतालवी जुबान में। तो यहाँ पे आप देखें, लेजेवो उन लिब्रो, ठीक है। लेट्टो, अगर यहाँ पे लिखा होता लेजेवो की जगह पे अगर लिखा होता लेट्टो, ठीक है, यानी कि पढ़ ले ली, ठीक है, मैंने किताब पढ़ ली। तो तब होना था वो passato prossimo, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है leggevo। तो इस वजह से जो है कह लें कि ये जो है इम्परफेक्ट है, यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में
कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से कह लें कि ये इम्परफेक्टो में आ गया, यानी कि वो वाले एक्शन जो कि पास्ट में जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं अभी, तो उनको आप कहने के इम्परफेक्टो में ऐड करेंगे। अब लेजेरो जो है ये वर्ब लेजरे है, वहां से लेजेरो आगे निकला है, ठीक है, कंजुगेशन करने के बाद। तो ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कंजुगेशन कर। Il cielo era blu, ठीक है, il cielo era blu, जो आसमान था वो नीला था, ठीक है। cielo यानी कि आसमान, era ब्लू, आसमान नीला था। ये भी इम्परफेक्टो में ही आएगा, ठीक है, आसमान नीला था, il cielo era blu, आसमान नीला था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी, futuro semplice, यानी कि जो मुस्तकबिल है, अ, उसको हम देखेंगे अभी, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, futuro semplice में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? piani o intenzioni। piani कहते हैं जी इतालवी जुबान में प्लान्स को, ठीक है, जो मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं, ठीक है। और जो इंटेंसियोनी कहते हैं इंटेंशन, इंटेंशंस को, यानी कि आपके जो प्लान्स हैं, जो इंटेंशंस हैं फ्यूचर में किसी आने वाले दिनों में किसी चीज को करने के, तो वो आप futuro semplice में इन चीजों को जो है ऐड करेंगे। प्रेविजियोनी सुल futuro, यानी कि फ्यूचर के हवाले से कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको, तो इसकी मिसालें कुछ देख लेते हैं। अ, viaggerò in Italia l'anno prossimo, viaggerò इन इतालिया l'anno prossimo, यानी कि अ, आने अगले साल में मैं इटली जाऊंगा। तो जो ये है, ये प्लान है, ये एक इंटेंशन है किसी चीज को करने की, ठीक है। तो ये इंटेंशन जो है, इसलिए ये फ्यूचर सिंपलिसिटी में आया, क्योंकि किसी भी चीज के मुतालिक कोई इंटेंशन है, कोई प्लान है आने वाले दिनों में करने का, तो वो फ्यूचर सिंपलिसिटी में आएगा। अब यहाँ पे जो वियाजेरो इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब है, वियाजेरे से निकला, तो इसको आगे इसकी कंजुगेशन करके जो है कहने के फ्यूचर टेंस के लिहाज से ये वियाजेरो में कहने के तब्दील हो गया। अगला है प्योवेरा दोमानी, ठीक है, प्योवेरा, प्योवेरे, प्योवेरे से निकला है प्योवेरा, ठीक है, प्योवेरा दोमानी, कल बारिश होगी। अच्छा, प्योवेरे से निकला है प्योवेरा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है कंजुगेशंस होती हैं वर्ब्स की, टेंसेस के लिहाज से, जमानों के लिहाज से चेंज होती है, वर्ब की जो है शक्ल चेंज हो जाती है। तो ये आज की इस वीडियो में कह लें कि ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जमानों के हवाले से। आने वाली कहने के लेक्चर्स में हम वन बाय वन सारे जमानों को लेंगे, सारे टेंसेस को लेंगे और उनको डिटेल से हम स्टडी करेंगे, और उन सारे टेंसेस को जो है डिटेल से हम देखेंगे, हर टेंसेस के लिहाज से जो जुमला बनाने की साख्त है, जुमला कैसे बनेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इम्परफेक्टो में, ये सब में कहने के जुमले कैसे बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, डेप्थ में उनको हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आने वाले लेसन्स में ही आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह आपने आज पार्टिसिपेट किया। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।